रिकॉर्डिंग छूट गया था, हम ऑन कर दिए हैं अभी। ओके, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो क्लास उसको एक्सटेंड करेगा वो क्लास जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो केवल यूज कर लेगा, बट जो केवल डिक्लेयर है उसको वो डिफाइन करेगा। ठीक है, ओके। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इस पॉइंट को अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं, इसको नीचे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं तो इसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर दोनों तरह का मेथड यूज हो सकता है। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, दैट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, चूंकि इसमें कुछ मेथड ऐसा है जिसको कि हम डिफाइन नहीं किए हैं, तो वैसे केस में हम अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो वो उस तरह के मेथड को भी एक्सेस करना चाहेगा जो अधूरा है। तो इसीलिए हम लोगों को ये अलाउ नहीं किया जाता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। ठीक है, तो फिर अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो भी मेथड है उसका यूज कौन करेगा? उसका यूज करेगा जो इसको एक्सटेंड करेगा, जो इसको इनहेरिट करेगा, उस क्लास, वो क्लास इसके मेथड को एक्सेस करेगा, यूज करेगा, और साथ ही साथ अधूरे मेथड को डिफाइन करके पूरा करेगा। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड, कल ही हम लोग स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़े थे। स्टैटिक मेथड का प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग बिना क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए भी उसको कॉल कर सकते हैं और वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसके ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट करेंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर को कैसे हम लोग यूज करेंगे? क्योंकि हमको ये पता है कि जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होगा? इस कंस्ट्रक्टर का यूज होगा सुपर कीवर्ड के द्वारा। पिछले क्लास में हम लोग, पहले के क्लास में हम लोग सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़े थे कि सुपर जो है उसका दो तीन काम होता है, जैसे बेस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना, बेस क्लास के मेथड को एक्सेस करना, या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना। तो इसके कंस्ट्रक्टर को हम लोग सुपर के द्वारा ही यूज कर सकते हैं। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स व्हिच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। अगर हम किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकेगा, उसको उसके डेफिनेशन को चेंज नहीं किया जाएगा। कौन क्लास में? चाइल्ड क्लास में। तो इसके अंदर ऐसा भी मेथड हम बना सकते हैं, फाइनल मेथड भी बना सकते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको कहते हैं, तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए। A method which is declared as abstract and does not have implementation or definition is known as an abstract method. ये हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ रिटन फॉर्मेट में है। अच्छा, हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, उसके अंदर एक ऐसा मेथड जरूर होगा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उसके अलावे उसके अंदर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, और फाइनली वो हमको क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। यहां तक समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? ये समझ में आया? ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर। ओहो, only 3 students are there, but okay, tell me. Okay, अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप नाम का हम एक बना रहे हैं। आज भी हम क्लास में ये बात बोल रहे थे कि बहुत जगह पे रिसोर्सेस मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इसके 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 लिए बहुत सारा ऑप्शंस है। बट हमारे द्वारा दिए गए क्लास या ट्रेनिंग या नोट्स में सबसे बड़ा ये तुमको मिलेगा कि इसका एग्जाम्पल बहुत ही सटीक होगा, बहुत ही सिंपल, इजी, एकदम 100% कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता हो और उसका कुछ मतलब निकलता हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी XYZ प्रिंट कर दिए, इस तरह का नहीं।
मतलब वो कहीं ना कहीं किसी मीनिंगफुल प्रोग्राम होगा, वो छोटा सा प्रोग्राम भी होगा वो मीनिंगफुल होगा। तो ये कुछ चीज ऐसा है जो कि हमारे ट्रेनिंग में ये एडवांटेज है, विशेषता है, और यही बात हम बार बार बोलते हैं, इस ट्रेनिंग में तुमको कुछ इस तरह का मिलेगा जो बाकी जगह नहीं मिलता है। बहुत जगह पे हम भी देखे हैं, बहुत जगह से हम भी हेल्प लिए हैं, सीखे हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, बट ये चीज हमको जल्दी कहीं नहीं मिला है देखने के लिए। शायद 1-2% कहीं पर मिल जाता हो, तो वो 1-2% जाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को एक बार में मिल जाएगा। जो काफी रिसर्च करते रहेगा, जो काफी चीजों को देखते रहेगा, समझते रहेगा, तो साथ जाके हो सकता है कि उसको कहीं 1-2 जगह मिल जाए कुछ कंसेप्ट। बट ये तुम्हारा स्पेशल चीज है, और यही चीज जो है हम बार बार बोलते हैं कि ये जो है यूनिक चीज है। अब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। शेप नाम का एक क्लास है, ठीक है, शेप नाम का एक क्लास है। अब देखो, अगर शेप नाम का क्लास है, अगर शेप नाम का क्लास है, तो हमको ये नहीं पता है कि इस शेप में स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि सर्कल है कि ट्रायंगल है, हमको नहीं पता है। तो लेकिन जब शेप है तो उसका डायमेंशन जरूर होगा। वॉइड वॉइड गेट डायमेंशन, कुछ ना कुछ उसका डायमेंशन तो होगा निश्चित रूप से, ठीक है। अब गेट डायमेंशन जो है ये एक मेथड है, बट ये हमको अभी ये नहीं बता रहा है कि अगर वो स्क्वायर है तो उसके अंदर एक एक डायमेंशन होगा, अगर रेक्टेंगल है तो 2 डायमेंशन होगा, सर्कल है तो 1 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो गेट डायमेंशन जो लिखेंगे हम इसको अभी अधूरा छोड़ देते हैं, हम इसको केवल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। किसके लिए? तो जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा वो क्लास का ये ड्यूटी होगा कि वो इसको डिफाइन करे, वो इसको डिफाइन करे। इसी तरह से वॉइड एरिया नाम का हम एक मेथड बनाते हैं, वॉइड एरिया नाम का हम एक इंट या फ्लोट फ्लोट एरिया नाम का हम एक मेथड बना लेते हैं, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करें, अगर डायमेंशन वहां लेंगे तो यहाँ पर देना पड़ेगा हम लोगों को। वर्ड गेट डायमेंशन फ्लोट एरिया अगर हम करते हैं तो एरिया के लिए हमको अलग अलग डायमेंशन चाहिए होगा, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, आई एम चेंजिंग दिस। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, फ्लोट एरिया नाम का हम एक मेथड बनाते हैं, फ्लोट एरिया नाम का, जो अधूरा है, जो अधूरा है। और वॉइड वॉइड डिस्प्ले नाम का हम एक मेथड बनाते हैं जो एरिया को प्रिंट कर रहा होगा। अब तुम कहोगे कि सर इतना जो किए इसको हम उसी लाइन उसी फंक्शन में कर देते तो क्या दिक्कत था? दिक्कत कुछ नहीं था, बस हम इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा एक क्लास है जिसके अंदर एक एब्स करता है। अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाना अनिवार्य है, इसके आगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाएंगे। ये एक क्लास है। अब एक क्लास हम बनाते हैं वॉइड सॉरी क्लास क्लास
स्क्वायर। जब स्क्वायर नाम का एक क्लास है तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड्स शेप, शेप के प्रॉपर्टी को वो एक्सटेंड करने का कोशिश करेगा, ठीक है। फ्लोट एरिया या अगर इनपुट नहीं लेना है डायरेक्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ले ही लो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट फ्लोट a इक्वल टू s इंटू s रिटर्न a। क्लास स्क्वायर नाम का क्लास है तो उसका एरिया का ये डेफिनेशन हो गया, ये एरिया का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ओके क्लास एग्जाम्पल 35 पब्लिक स्टैटिक void main string args square dot area square dot display। अब यहां देखो, हम जब सीधे क्लास के नाम से कॉल किए तो हमको एक और चीज यहां करना पड़ेगा कि हमारा जो मेथड होगा वो स्टैटिक मेथड होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक कीवर्ड का यहां पे भी हम यूज करेंगे। ये भी स्टैटिक होगा, ये भी स्टैटिक होगा। ओके हाँ, स्कैनर वाला जो है वो यूटिल मेथड, यूटिल वाला जो चीज है उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ इक्वल टू तो लगाना ही है, साथ में इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल लगाना पड़ेगा।
क्या दिक्कत आया, दो यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा। इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक, abstract static float area, a method display in class shape cannot be applied to given type specified by display. ओके, ये तो समझ में आ रहा है। स्टैटिक में क्यों दिया एरर? स्टैटिक तो कह रहा है कि हो सकता है, हाँ क्या कहता है, it can have constructors and static methods also. ओके, तो बेसिकली बेसिकली ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम में हम लोग क्या किए हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले हैं, लेकिन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किए। कैसे इम्प्लीमेंट किए? तो हम लोग एक क्लास बनाए जो एब्स्ट्रैक्ट है। जब वो एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर कोई एक मेथड होगा जो एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट फ्लोट एरिया मेथड है। क्यों क्यों एरिया मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है? क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये कौन सा शेप है, और शेप जो होगा उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला एरिया का लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये अगला जो क्लास होगा जो इस शेप क्लास को इंप्लीमेंट करेगा या इनहेरिट करेगा, उसका ये ड्यूटी है कि वो एरिया को डिफाइन करे। बट डिस्प्ले तो केवल क्या कर रहा है, एरिया को डिस्प्ले कर रहा है। किसी भी तरह के एरिया होगा उसको वो डिस्प्ले करा देगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पर एक डाउट हमको जो था वो क्लियर हो गया कि इट कैन हैव स्टैटिक मेथड आल्सो। तो स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों एक साथ नहीं होगा। हाँ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो स्टैटिक हो सकता है, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो स्टैटिक नहीं होगा, जो एरर दे रहा था। अब एक क्लास स्क्वायर नाम का एक क्लास है जो चाइल्ड क्लास है, जो शेप क्लास को एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसके अंदर फ्लोट एरिया को हमने डिफाइन किया। ठीक है, और इसके बाद मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या किए, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। वी कैन नॉट क्रिएट शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बिकॉज शेप इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो हम लोग चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसके द्वारा हम लोग एक्सेस करवाए किसको, एरिया को, और फिर डिस्प्ले को कॉल किए।
तो बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम है, बट उसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट किए हैं। एवरीवन, ये समझ में आया सबको? यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट समझ में आया, फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन है और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरफेस। इंटरफेस में क्या कहता है, हम लोग ऑलरेडी अभी देखे हम लोग इंटरफेस के बारे में क्या बोल रहा था। इंटरफेस, इंटरफेस जो होता है उसके अंदर, यहाँ पे देखो, द इंटरफेस इज इन जावा इज ए मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, और वो भी 100% एब्स्ट्रैक्शन। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस, है ना। अगर इंटरफेस है तो उसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ही नहीं, केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। मतलब उसके अंदर डेफिनेशन पार्ट नहीं होगा। जो भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगा, उस क्लास का वो ड्यूटी होगा कि वो उसको इंप्लीमेंट करे। ठीक है। अब है हाउ टू डिक्लेयर इन इंटरफेस, इंटरफेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रोग्राम में चेंज करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस एब्स्ट्रैक्ट के जगह पर हम लोग इंटरफेस यूज कर लेंगे। इंटरफेस, इंटरफेस शेप, शेप नाम का एक इंटरफेस है, और इसके अंदर एक मेथड है जो है फ्लोट एरिया। एक्चुअली फ्लोट एरिया भी नहीं, वॉइड एरिया, वॉइड एरिया एक ही मेथड हम देंगे इसके अंदर, ज्यादा नहीं देंगे। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इंटरफेस डज नॉट हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। इसके बाद क्लास स्क्वायर नाम का क्लास जो है वो शेप को इंप्लीमेंट करेगा। वी कैन नॉट यूज इन एक्सटेंड कीवर्ड विथ इंटरफेस, वी यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड विथ इंटरफेस। ठीक है। तो ये क्या किया कि स्क्वायर नाम का जो क्लास है वो शेप को इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब इसका ये ड्यूटी है कि वो एरिया को डिफाइन करे। क्या दिक्कत है, एरिया को डिफाइन कर देंगे और रिटर्न नहीं करा के हम सीधा क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे यहीं पर। ठीक है। क्योंकि रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो वेरिएबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे हम लोग कॉल कर लेंगे। बस हो गया, अगला प्रोग्राम मेरा यही है, सेव एज। Square is not abstract and does not override abstract method area and save class save square. Okay. 1 मिनट वेट कर। हाँ, ओके।
बात ये बोल रही है, हम तो बोले जा रहे हैं।